complete this. So Lorentz curve, it is the measure of degree of urbanization in terms of evenness of distribution. Like किसी मुल्क में अगर कोई अर्बन एक्टिविटी है या अर्बन एरियाज़ हैं तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरे कंट्री में, या वो एक या दो जगहों पे कंसंट्रेटेड है. सो उसके लिए हम लॉरेंस कर्व यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, measure of the degree of unevenness of distribution of urban activities के एक दो जगहों पे कंसंट्रेटेड है या ज़्यादा जगहों पे स्प्रेड आउट है. तो वो अर्बन एक्टिविटी भी हो सकती है, अर्बन पॉपुलेशन भी, एंड ऑफ कोर्स जहाँ अर्बन एक्टिविटी होगी वहीं पे अर्बन पॉपुलेशन भी होगी. सो दिस इज़ दैट मेजर. और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि दिस इज़ शोन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. एक ग्राफ बनता है जिसमें एक सेंट्रल diagonal line है which shows the perfect value of evenness. So वो हमेशा डायगनली रन करेगा उस ग्राफ में, और जो वैल्यूज़ हम प्लॉट करते हैं वो हमेशा कर्व की फॉर्म में आती है. तो अगर कर्व बहुत ज़्यादा दूर है इस सेंटर पिंक लाइन से, विच इज़ द लाइन ऑफ इवननेस, लाइन ऑफ इवननेस से कर्व जितना दूर होगा, दैट मीन्स कि वहाँ पे अर्बन कंसंट्रेशन ज़्यादा है. अर्बन कंसंट्रेशन ज़्यादा है मीन्स वहाँ पर अर्बन एक्टिविटीज़ एक या दो जगहों पे लिमिटेड है और बाकी पूरे कंट्री में के अंदर अर्बन एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है. जैसे हम किसी डेवलपिंग कंट्री को देखेंगे तो उसका जो लॉरेंस कर्व बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा डिविएट करता हुआ होगा. लाइक अगर किसी डेवलपिंग कंट्री का लॉरेंस कर्व होगा तो वो कुछ इस तरह से होगा, जबकि कोई डेवलप्ड कंट्री होगा, तरक्की याफ्ता मुल्क, तो उसका कर्व कुछ इस तरह से होगा. यानी द when the curve is near to the line of even distribution, then it has even distribution. और अगर कर्व सेंटर से, यानी सेंटर लाइन ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन से दूर है, तो मीन्स वहाँ पर अर्बन कंसंट्रेशन है, अनइवन कंसंट्रेशन है. कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं और कुछ एरियाज़ में बहुत कम या ना होने के बराबर. सो दिस पिंक लाइन इज कॉल्ड एज line of even distribution, right? And for curve I'm writing, if curve is away from LOED, I'm just writing the short form for that, LOED, line of even distribution. So if it is away from LOED, then there is uneven distribution of urban activities. In other words, there is high concentration. Concentration is high. एक जगह पे ज़्यादा activities हैं. Okay, then if curve is near the LOED, line of even distribution, then there is comparatively even distribution
less concentration, राइट जब अर्बन एक्टिविटी की लेस कंसंट्रेशन होगी मींस के वो कंट्री डेवलप्ड है और वहाँ पर ज़्यादा अर्बन सेंटर्स हैं और एक्टिविटीज़ पूरे कंट्री में स्प्रेड आउट हैं, और जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगी या कर्व बहुत ज़्यादा डिविएट कर रहा होगा सेंटर से, तो वहाँ पर वो एक डेवलपिंग कंट्री होगा और वहाँ पर एक या दो एरियाज़ में कंसंट्रेशन होगी, बाकी एरियाज़ में रूरल एरियाज़ होंगे या बहुत बेसिक लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ लॉरेंस कर्व. ओके, यहाँ पे हमें आपको दोबारा से बताना है कि व्हाट दिस वाई एक्सिस shows. So it shows percentage. Y axis shows percentage of population. And then okay, when the term cumulative is written, it means कि जब इस ग्राफ पे हम वैल्यूज प्लॉट करते हैं, so the values are छोटी जो वैल्यू होगी वो सबसे आखिर में प्लॉट की जाएगी लॉरेंस कर्व के अंदर. This is the main concept of Lorentz curve. And yeah, some more labelings are left. And that is here we will plot percentages. Use 10 and 20. These are all percentages. 30, 20, and then first value is 20, so it's here. Then second value is 10, तो 20 के आगे 10 और एक्सटेंड करेंगे. तीसरी वैल्यू है हमारे पास 5, तो दिस इज 30. ये 30 पे हमने ये वैल्यू प्लॉट की है, तो 5 के लिए हम जाएंगे 35. अगली वैल्यू है 15, तो 35 के बाद 15 40 50 पे हमारी अगली वैल्यू आएगी. देन उसके बाद वैल्यू है 6, यानी कि हमें प्लॉट करना होगा 56 पे. देन 56 के बाद नेक्स्ट वैल्यू इज़ 14, तो 56 प्लस 14 70, तो 70 पे ये प्लॉट होगा. तो हमेशा लॉरेंस कर्व में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं दे सम अप टू 100%. सो दैट्स हाउ दीज पॉइंट्स विल बी प्लॉटेड. और इस पे नेमिंग होती है ABCD के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स पे, या अगर आप किसी बिकॉज दीज आर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एरियाज़, तो आप उन एरियाज़ के नाम भी लिख सकते हैं, लाइक कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, डेरा इस्माइल खान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसी तरह से हर पॉइंट पे उन जगहों के नाम होंगे, एंड इन द एंड यू कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स. फ्री हैंड आप इसे कनेक्ट करते हैं सारे पॉइंट्स को,
My hand is a bit shaky because yeah, it's difficult to use on touchpad. So, like this. So this is a Lorentz curve और इसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है. अगर करीब होगा तो मीन्स इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर कर्व जितना दूर होगा दैट मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है. So this is Lorentz curve for you. Yeah, and second one is Gini coefficient. I wonder how much time we have spent. So if we have time for Gini coefficient, let's do that. You can have a screenshot of that. Okay, let me know. Should we do Gini coefficient now or in the next class? So we will discuss the next topic in our next class.